बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सभी पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले सवाल आ गया, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो सीधा आप देखिएगा सी नंबर, चावल लगा दीजिएगा। चलिए, दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो नंबर बी आप लगा दीजिएगा आंसर, गेहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? नंबर सी मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो नंबर डी पश्चिम बंगाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है? नंबर बी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? तो नंबर डी पश्चिम बंगाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये आ जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? तो शीतकालीन फसल जो है वो गेहूं है। किसे कहा जाता है? गेहूं को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो नंबर सी असम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो नंबर बी कपास के लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नंबर ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो नंबर सी गुजरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो नंबर बी महाराष्ट्र। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? नंबर बी 2/3 भाग जो है कृषि कार्य में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो नंबर सी जो है कृषि कार्य को प्रभावित नहीं करता, जबकि नमी, तापमान, मृदा ये कृषि को प्रभावित करने वाले कार्य हैं। अगला है, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? तो नंबर डी 6 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है। अगला सवाल लेते हैं, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो नंबर ए केरल में की जाती है। अगला सवाल लेते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो नंबर बी झूम की कृषि। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो नंबर सी कुरुआ कहा जाता है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो नंबर सी 14 करोड़ हेक्टेयर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? तो नंबर बी आप देख पा रहे हैं कितनी है, 84% है ना, 84% भूमि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो नंबर बी गेहूं जो है वो रबी फसल है, बाकी खरीफ फसल है धान, मूंगफली, कपास। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? तो नंबर सी रबी की फसल नहीं है, बाकी सब रबी की फसल है। नंबर 24, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? तो नंबर बी सुमन जो है वो धान की फसल नहीं है, बाकी अमन, औस और बोरो धान की फसल है। अगला सवाल है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो नंबर डी केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो नंबर ए पंजाब में। अगला सवाल लेते हैं, ज्वार की खेती के लिए ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो नंबर डी महाराष्ट्र में। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बाजरा में गुजरात आगे है। निम्नलिखित इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? तो नंबर सी गन्ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है? नंबर ए कपास। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है।
सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो डी, गुजरात में होता है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ए नंबर, केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो नंबर बी, धान के लिए। पंजाब किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो डी, गेहूं के लिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो नंबर सी, मड़ुआ को रागी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन दलहन की फसल नहीं है? तो नंबर सी, बाजरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, चाय किस प्रकार की कृषि है? तो चाय जो है रोपण कृषि है। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? तो कहवा के। समाज विज्ञान के भूगोल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम में चाय के कितने बागान हैं? तो 750 बागान है, नंबर सी। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? तो ए नंबर, 170। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ए, पश्चिम बंगाल को, चूँकि वहीं ज़्यादा जूट उगता है। कपास की खेती के लिए कितना दिन पला रहित होना चाहिए? तो ए नंबर, 210 दिन। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो तंबाकू में, बी नंबर ऑप्शन। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है? तो नंबर सी, समस्तीपुर। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो नंबर सी, केसर। बाकी सब में सिल्क है। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? तो नंबर सी, कोयम्बतूर में है। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशील कहाँ है, शिला कहाँ है स्थापित? तो लखनऊ में है, बी नंबर ऑप्शन। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला राज्य नहीं है? तो जनसंख्या। वर्षा की फसल को क्या कहा जाता है? तो वर्षा की फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो नंबर सी, गेहूं पे। दाल किसका प्रमुख स्रोत है? तो प्रोटीन का, बी नंबर ऑप्शन। अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य? तो मेघालय। तो बच्चों, इतने प्रश्न को आपने देखा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।